नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 और 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का। विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो आप सभी ने आंसर दिया था हरियाणा, और हरियाणा का गोरखपुर एक जगह है, वहां पर इसको सेटअप करने की घोषणा की गई है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किए गए? आंसर यहां पर होगा, यह नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। किसको? राजीव रघुवंशी को यहां पर हमारा नया CDSCO नियुक्त किया गया है। मतलब कि याद रखिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया कहां पर? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखेंगे राजीव सिंह रघुवंशी को। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो डॉक्टर PBN प्रसाद की। किसकी? डॉक्टर PBN प्रसाद। याद रखेंगे, ठीक। यहां पर बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिया। दूसरा, आयुष्मान खुराना, इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है चाइल्ड राइट फॉर यूनिसेफ इंडिया का। इंडिया से बिलोंग करते हैं नील मोहन जी, जिनको CEO बनाया गया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म का। इक्वेटोरियल ग्विना, जिनके पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मनुएला रोका बोटे। अमूल ब्रांड ने संबल भाई बी पटेल को चेयरमैन अपॉइंट किया। विक्रम देव दत्त, जिनको DG बनाया गया है सिविल एविएशन का। पंकज कुमार सिंह, जिसको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। सौरभी झकमोला पहली वुमेन ऑफिसर बनी, जिनको BRO के द्वारा फॉरेन प्रोजेक्ट में अपॉइंट किया गया। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर है शिवा चौहान, जिनको पहली वुमेन बनी है, जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया। भारतीय को दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो किनको मिला है? आंसर, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को यह अवार्ड मिला है। यह है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी, और शेख हसीना जी को आप यहां पर देख सकते हैं, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं। यहां पर बात की जाए महेंद्र कुमार सिंह की, तो ये भारतीय एजुकेटर हैं, साथ साथ सोशल वर्क के काम में लगे हुए हैं। उड़ीसा में इन्होंने अपना काम कर रहे हैं। वहीं पर वहां की जो लैंग्वेज है उसको इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड इनको सम्मानित किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ABK प्रसाद, जो कि राजा राम मोहन रॉय अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। R विष्णु प्रसाद जी, जिनको इंडियन अचीवर अवार्ड ईयर 2022 का मिला है। नाटू नाटू RRR की फिल्म का एक गाना है, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में मिला। किसने इसको कंपोज किया? तो MM कीरावानी के द्वारा। DY चंद्रचूड़ जी, जिनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के डायरेक्टर हैं S राजमौली साहब, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। प्रभु चंद्र मिश्रा, जिनको अटल सम्मान अवार्ड एक्सीलेंस इन साइंस की फील्ड में इनको प्राप्त हुआ। इंडियन साइकिलिस्ट है, पहली साइकिलिस्ट है स्वाति सिंह, इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला। काला पानी, जो कि राजेंद्रन के द्वारा बुक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा।
और द लास्ट शो एंड RRR का नाटू नाटू सॉन्ग को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर में, 2023 वाले ऑस्कर में। ठीक, चलिए, तो अब यहां पर बांग्लादेश को अगर आप देखना चाहें तो भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। अगर आप इसी प्रकार से अपने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक के पोर्शन को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर आप इनको रेगुलर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए, रिवीजन आप 2-3 बार कर लेंगे तो आपका ये जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सरपासेस इंडिया एज द वर्ल्ड 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट? तो कौन सा देश दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे निकल गया? अभी तक भारत ने उसको पछाड़ दिया था, लेकिन अब यूके दोबारा से भारत को पीछे करके 6ठे पोजीशन पर पहुंच गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की पोजीशन अब क्या हो गई है, तो याद रखिएगा भारत की पोजीशन अब 7th हो चुकी है। तो दुनिया का जो इक्विटी मार्केट है उसमें यूके ने भारत को पीछे कर दिया और 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट अब वो बन चुका है। ठीक, यहां पर आप देख पाएंगे तो ब्लूमबर्ग के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार से यूके को चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है उनकी ग्रोथ, और भारत को उन्होंने पीछे किया वो पूरी कंडीशन। ठीक, यहां पर याद रखिएगा पूछा जा सकता है यूके ने भारत को 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट के रूप में पीछे किया। ये मई 2022 की बात है जब भारत ने ऐसा किया था कि यूके को पीछे कर दिया था, लेकिन अब यूके ने भारत को पीछे कर दिया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्काउट डे इज ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड स्काउट डे कब ऑब्जर्व होता है? आंसर होगा 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो वर्ल्ड स्काउट डे की थीम होती है आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वेलिटी। इसको बाडेन पावेल के बर्थडे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 22 फरवरी 1857 को हुआ था लंदन में। ठीक, अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 फरवरी को। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये इसकी इस बार की थीम रही है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन 20 फरवरी। वर्ल्ड पेंगोलिक डे 18 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रनहुड कैंसर डे 15 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व होता है, जिसकी थीम रेडियो एंड थीम रही। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, जिसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ रही। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, ये 11 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। अगला क्वेश्चन, विच सिटी becomes first city in USA to ban caste discrimination? कौन सा शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बना? आंसर ये होगा कौन? सीटल वहाँ का यूएसए का एक राज्य बना है, एक शहर बना है जिसने कि अपने यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को टोटली बैन कर दिया है। और ये यूएसए में पहली ऐसा शहर बना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सीटल सिटी की जो काउंसिल है उसके द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया गया, और कास्ट बेस अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो दिक्कतें वहाँ के लोगों को पैदा हो सकती है, जो करेंगे। जैसे कि कोई भी काले गोरे वाला सिस्टम नहीं होगा, जेंडर इक्वल आइडेंटिटी कोई मतलब पॉइंट आउट नहीं करेगा, रिलीजियस नहीं करेगा। इस प्रकार के कास्ट अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो उसको प्रॉब्लम सीटल सिटी में अब होने वाली है। अगला क्वेश्चन, अगर यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडन है, डॉलर वहाँ की करेंसी है, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, भारतीय हैं, वो भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज HAL inked MOU with which डिफेंस फर्म एट UAE डिफेंस एक्सपो? तो भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफेंस एक्सपो में किस रक्षा फर्म के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत की HAL ने किसके साथ? तो अबू धाबी डिफेंस फर्म के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर या फिर कह सकते हैं MOU साइन किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहीं पर ये MOU साइन हुआ है।
ठीक, चलिए आगे बात करें। अब डेवलपमेंट वगैरह मिलकर साथ किया जाएगा। SBI, अगला क्वेश्चन है, SBI परमिट्स रियल टाइम भीम पेमेंट विद विच कंट्री? तो SBI ने किस देश के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी गई है? आंसर होगा SBI को किसके, तो सिंगापुर के साथ जो भी पेमेंट एक्सचेंज हो गए उसके लिए परमिशन मिली है। आपको पता होगा रिसेंटली में सिंगापुर और भारत ने MOU साइन किया कि अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपस में एक दूसरे के देशों के बीच में हो सकेगी। तो अब उसी को SBI आगे बढ़ा रहा है और SBI को रियल टाइम पेमेंट के लिए परमिशन प्राप्त हो चुकी है सिंगापुर के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पर SBI भारतीय अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है। इसके चेयरमैन कौन है, तो दिनेश खारा। हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखिएगा इनको फाउंड कब किया गया था, तो 1955 को SBI को फाउंड किया गया था। अगर बात की जाए RBI की, तो RBI परमिशन देता है। RBI के इस वक्त गवर्नर 25वें नंबर के हैं, कौन, शक्तिकांत दास। RBI को फाउंड किया गया था 1935 में और इसका हेडक्वार्टर इस समय पर कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन पैक्ट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरिटाइम सिक्योरिटी? तो मैरिटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए किस देश के बीच में भारत के साथ साइन अप हुआ है जिससे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को और बेहतर किया जा सके? आंसर होगा भारत और सेशल्स के बीच में साइन अप हुआ है। सेशल्स अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखिएगा। भारत और सेशल्स के बीच में MOU साइन हुआ है और अब ये मैरिटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेशल्स को देख पा रहे हैं तो ये है सेशल्स और यहाँ पर ही अब जो भी इंफॉर्मेशन है भारत के साथ शेयर की जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो सेशल्स और भारत के साथ 6 एग्रीमेंट हुए, इनमें से मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। यहां पर बात करें सेशल्स की तो कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, प्रेसिडेंट वावेल रामकलवान है और करेंसी यहां की सेसेलियन रुपी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो विल सून लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप कॉल्ड? तो दिल्ली मेट्रो जो कि अपना पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च कर रहा है उसका नाम क्या है? आंसर होगा उसका नाम है मोमेंटम 2.0। क्या? मोमेंटम 2.0। दिल्ली मेट्रो जो कि अपना शॉपिंग ऐप लॉन्च कर रहा है जिसका नाम मोमेंटम 2.0 रखा गया। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो 2000 में इसको लॉन्च किया जाता है और यहां पर याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो भारत की जितनी भी मेट्रो चल रही है उनमें सबसे डेवलप्ड और विस्तारित मेट्रो है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स? मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स नामक जो पुस्तक है इसको किसने विमोचन किया, किसने लॉन्च किया? आंसर होगा बीजेपी के इस समय पर अध्यक्ष है JP नड्डा, उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो S जयशंकर साहब जी के द्वारा इसको मतलब लॉन्च किया, इसको एक शेप दी गई है क्योंकि सबसे सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेशनली वो ज़्यादातर S जयशंकर साहब के पास होती है क्योंकि वो इंटरनेशनल इस समय पर रिलेशंस की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वो हमारे विदेश मंत्री हैं और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पर काम किया है और इस बुक को बनाया, उस बुक को लिखा और JP नड्डा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023? तो किस फिल्म को सिलेक्ट किया गया है फिल्म ऑफ द ईयर, कहाँ पर? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।